So in this video we are going to understand the basic concept of governance. So in this video we are going to understand what is governance, governance होता क्या है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट और उससे रिलेटेड सारी कंपोनेंट्स और डायमेंशंस। तो पहले हम समझेंगे कि गवर्नेंस एक प्रोसेस है और गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट क्या है? इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और अगर ये गवर्नेंस एक प्रोसेस है और गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट भी गवर्नेंस का पार्ट होती है, लेकिन इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि गवर्नेंस इज मोर ब्रॉडर concept as compared to the idea of government, ठीक है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है कि गवर्नेंस इज अ वाइडर कंसेप्ट और हम इसमें कुछ स्कॉलर्स और थिंकर्स की लाइन ऑफ थॉट को भी यूज करेंगे। अब अपन समझते हैं कि गवर्नेंस होता क्या है एक्चुअली। देखो, हम जानते हैं कि स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। तीन ऑर्गन्स कौन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मने लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव मने लॉ इम्प्लीमेंटेशन। कैसे करती है लॉ को इम्प्लीमेंटेशन? रूल्स बना के, और वो रूल्स अलाइन होते हैं लॉज से। जुडिशरी सेट्स ऑन एडजुडिकेशन whether the laws and the laws framed by the legislature and rules implemented or laws implemented by the executive are constitutional or not. They keep check on each other, and this is the form of constitutionalism in India. This is also a form of separation of power in India. But the question is कि इससे गवर्नेंस का क्या रिलेशन है। अब हम समझेंगे कि मान लो लेजिस्लेचर है, उसने कोई लॉ बनाया, उस लॉ के ऊपर को इम्प्लीमेंट करना था एग्जीक्यूटिव को, उसने रूल्स बनाए, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके आउटकम को देखा गया। जुडिशरी का काम था, जब ये लॉ फॉर्म हो रहा था और रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे थे, तब उसे एडजुडिकेट करना था। क्या करना था? एडजुडिकेट। इस एडजुडिकेशन से क्या होगा? इस एडजुडिकेशन से जो लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है और जो रूल्स एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर रहा है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। और इससे क्या इंश्योर होगा? इससे इंश्योर होगी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लेकिन इसका रिलेशन गवर्नेंस से क्या है, इसको हम फिर से एक बार समझें। हमने कहा गवर्नेंस में क्या हो रहा था? गवर्नेंस में प्रोसेस हो रहा था जिसमें इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, civil society, many more,
they are the stakeholders of the governance. They are the primary stakeholder. But it varies from the process and power and authority कि कौन से लॉ रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसके पास किस टाइप की पावर और अथॉरिटी सॉरी मिली हुई है. तो इसको अपन समझेंगे. अब हम समझते हैं कि गवर्नेंस एक्चुअली होता क्या है. गवर्नेंस बेसिकली एक मैनर है, एक ऐसा मैनर जिससे ये जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गन्स और स्टेट्स हैं इन्हें पावर और अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन पे. कॉन्स्टिट्यूशन माने रूल ऑफ लॉ. और इन्हें यह पावर और अथॉरिटी क्यों मिलती है? ताकि ये सेफगार्ड कर सके किसको? सिटीजन्स की राइट्स को. और अगर ये सिटीजन्स की राइट्स को सेफगार्ड करते हैं तो इनको किस गोल को, किस विजन को अचीव करना है? वेलफेयर स्टेट को. यानी क्या हुआ? यानी ये हुआ कि गवर्नेंस आप लिख भी सकते हैं, ये लाइन ऑफ थॉट है जिसके आधार पर हम इवोल्यूशन एग्जामिनिंग कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे. गवर्नेंस क्या हो गया? मैनर इन विच पावर एंड अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड टू अपहोल्ड rule of law, safeguard rights and establish welfare state. Manner in which power and authority is exercised to uphold rule of law, safeguard rights and establish welfare state. इस लाइन ऑफ थॉट को हमें बहुत अच्छे से समझना है. जैसे कि लेजिस्लेचर है, उसका गवर्नेंस क्या हो गया? उसे लॉ बनाने की शक्ति कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो लॉ बना रहा है मतलब अपने पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है. क्या करने के लिए? राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए और वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए. इस प्रोसेस को कौन इंप्लीमेंट करेगा? ग्राउंड पे एग्जीक्यूटिव. और इसके ऊपर चेक कौन रखेगा कि ये पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल रहे? जुडिशियरी. अब एक और लाइन ऑफ थॉट को समझते हैं. इस लाइन ऑफ थॉट को आपको लिख लेना है. अगली लाइन ऑफ थॉट को समझते हैं. अगली लाइन ऑफ थॉट ये है कि जैसे कि हम समझेंगे कि जैसे हमने समझा था कि गवर्नेंस बेसिकली ये है कि हम उसमें पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हुए राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं और वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश कर. अब हम सब एक बात जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है. ठीक है, ये कहाँ है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों के बीच में जो हार्मनी है ना, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जिसको वेरियस
जुडिशरी की वेरियस जजमेंट में हमें समझने यही गवर्नेंस की मॉरलिटी को समझने में हेल्प करेगी। यानी कि आप कोई भी लॉ ऐसा बना ही नहीं सकते कोई भी लॉ ऐसा बना ही नहीं सकते कि वो डीपीएसपी को तो अचीव कर रहा है लेकिन मास लेवल पर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन हो रहा है। इसका क्लासिकल उदाहरण हमें राइट टू प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है, जो कि अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल राइट है। इसी कारण से इसे लीगल राइट बनाया गया क्योंकि हम ज्यादा समय तक डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो डायलेमा और डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था उसे हमको रिजॉल्व करना था, उसे एक फ्रेमवर्क को एक क्लैरिटी दे दी थी। तो हमने इस टाइप के थॉट को बिल्ड किया। अब हम समझेंगे कि अगर गवर्नेंस जो है वो एक मैनर है, ठीक है, जिसके तहत पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता है, सेफगार्ड किया जाता है राइट्स को और वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन बॉडी अगर इस प्रोसेस को फॉलो करती है विदाउट एनी डेविएशन, तो जो बंदा उस पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा वो किस चीज को अपहोल्ड कर रहा है? इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। और जो वायलेट कर रहा है उस वायलेशन से क्या होगा? इट विल बी ओपेक एंड इट विल लैक ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा या कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गन्स पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रही है लेकिन वो प्रोसेस या तो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं कर रही या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही या वो गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएट कर रही, यानी कि इस पूरा प्रोसेस के डेविएशन इटसेल्फ बिकम्स द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एंड वेयरएवर, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग केयरफुली, जब भी ट्रांसपेरेंसी का इश्यू आएगा, अकाउंटेबिलिटी का इश्यू इनबिल्ड है। मीन्स कि जब भी आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे अपने कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, तब तक आप आंसरेबल नहीं हो सकते। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ, इट डज नॉट ओनली मीन्स द ट्रांसपेरेंट व्यू बट awareness regarding an informed citizen who can take judgment, make them aware about the power and authority and the way you are exercising and the way you are governing a politically organized society। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और जब आप एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के लिए गवर्नेंस करते हो, तो आप जब एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के लिए गवर्नेंस करते हो तो आप क्या देते हो उसको? आप जब उसको गवर्नेंस देते हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका कंडक्ट बाय डिफॉल्ट एंड इनबिल्ड इन योर वैल्यूज ट्रांसपेरेंट। और अगर कंडक्ट ट्रांसपेरेंट है तो आप मास सॉवरिन के लिए आंसरेबल होंगे। तो इस थॉट प्रोसेस को हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट में रखना है। ये एक फंडामेंटल क्लास थी, इसके बाद हम एक और फंडामेंटल क्लास लेंगे और गवर्नेंस के फंडामेंटल थॉट को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम सिलेबस वाइज पीवाईक्यू उठाएंगे और सिलेबस को फिनिश करेंगे।